दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की ताजा अपडेट के साथ फिर वापस आ गया हूं। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय वस्त्र, रत्न और कई अन्य उत्पादों पर अपनी टैरिफ दरें दोगुनी कर दी हैं। अब कई कैटेगरी पर टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। यह फैसला 27 अगस्त से लागू हो गया और इसके असर की गूंज भारतीय निर्यात बाजार तक पहुंचने लगी है। भारत सरकार ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यातकों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। छोटे उद्योगों और किसानों पर असर को कम करने के लिए टैक्स रियायतें, आसान लोन और नए विदेशी बाजार खोलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी बीच आर्थिक मोर्चे से अच्छी खबर भी आई है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक भारत की जीडीपी 7.8% की तेज रफ्तार से बढ़ी है। निर्माण, कृषि और टेक्सटाइल सेक्टर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर RS तक पहुंच गया, लेकिन रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को संभाला और सरकार की नई रणनीति यही है कि रुपये का नियंत्रित अवमूल्यन निर्यात को और प्रतिस्पर्धी बनाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का डटकर मुकाबला कर रहा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे की। इस यात्रा में दोनों देशों ने कई अहम सेक्टरों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। सबसे ज्यादा फोकस सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर रहा, जहां जापानी निवेश और तकनीक भारत के लिए बड़े अवसर खोलेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी टेक्नोलॉजी में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसरो और जैक्सा के बीच स्पेस प्रोजेक्ट्स पर भी नई पहल की बात हुई है और स्टार्टअप्स और MSMEs को जोड़कर टेक और इनोवेशन के क्षेत्र में भी साझेदारी को नई दिशा दी जाएगी। जापान यात्रा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन में SCO समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ भारत, चीन और रूस समेत कई देशों के बीच व्यापार, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत के लिए अपने विकल्पों को मजबूत करने का मौका है। हालांकि चीन के साथ रिश्तों में चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से जो दबाव बन रहा है, उसी को भारत नए अवसरों में बदल रहा है। जापान जैसी टेक ताकत के साथ समझौते और SCO जैसे मंचों पर कूटनीतिक बढ़त भारत को और मजबूत बना रहे हैं। तो दोस्तों, यह था आज का बड़ा अपडेट। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि जापान के साथ ये नई डील्स और SCO में भारत की भागीदारी आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होंगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही दमदार और एक्सक्लूसिव अपडेट्स देने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।